नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज। और ये आपका जो है खाकी सीरीज का बैच जो है स्टार्ट किया गया है एडुटेरिया की तरफ से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बिहार दरोगा प्रीलिम्स यानी पीटी परीक्षा के लिए आपका जो है टेस्ट स्टार्ट किया गया है। और ये आपका जो है टेस्ट नंबर 6 होने वाला है। इसके पहले का देखिए मैंने ऑलरेडी 5 सेट आपका अपलोड कर दिया है, आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। और ये जो जिसमें इतना मतलब इस सेट में इतना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि आपको लगेगा कि एग्जाम की तरह ही आपको फील होगा। और आप पूरा 100 प्रश्न देखने का प्रयास कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को लास्ट में देखने के बाद कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो है 100 में से कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपका 5 सेट ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको जाकर के चेकआउट करके सारा वीडियो रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा देखेंगे तो बोला है कि आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है। आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 65.79% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और बात करेंगे दोस्तों हम ये जो आपका 65.79 जो आपका है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 18वें लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या की बात करते हैं तो आपका 65.80% हो जाएगा। और जबकि महिलाओं की बात करते हैं तो 65.78% आपका हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड सुरंग का जो है उद्घाटन किया है। जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है, इसका आंसर क्या होगा दूसरे का। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर सही होगा। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कब जो है दोस्तों लॉन्च किया गया था। इस योजना को पहली बार कब लॉन्च किया गया था, तो यह लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 19 फरवरी 2015। और इसका टैगलाइन की बात करते हैं तो स्वास्थ्य धारा खेत हरा, स्वास्थ्य धरती हरा खेत। तो इस तरीके से देखेंगे तो इसका जो है टैगलाइन है। निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है यूनाइटेड किंगडम की, तो इनका नाम याद रखिएगा, रेचल रिप्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा रेचल रिप्स, है ना। देखिए लेबर पार्टी ने जुलाई 2024 में ब्रिटेन में हुए संसदीय चुनाव में 650 सीटों में से 411 सीटें जीती हैं और बहुमत के साथ पार्टी के नेता जो है कियर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। जनवरी 2025 में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। इसका आयोजन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्या होगा आंसर, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आयोजन देखेंगे तो मकर संक्रांति के समय किया जाता है। और केरल के अन्य महोत्सव की बात करते हैं तो विशु है, त्रिशूर है, पूरम, ओणम, ये सब देखेंगे तो आपका जो है केरला का एक तरीके से महोत्सव है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है। कितने रुपए का खर्च का दोस्तों लक्ष्य रखा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। 3.16 लाख करोड़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा 3.16 लाख करोड़। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो फिलिस्तीन। क्या होगा आंसर, फिलिस्तीन जो है सही उत्तर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा, फिलिस्तीन। जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है। कौन से संगठन से अलग होने का घोषणा किया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है सही उत्तर हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बी सही उत्तर होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखी गई है। दोस्तों सर्वाधिक कमी देखेंगे तो ये देखा गया है गुजरात में,
ऑप्शन नंबर जो है 9 का आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। बताइए कि नए ध्वज पर अंकित श्लोक यतो धर्मस्तो जयः किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है, कौन से धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाभारत से लिया गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का बी आंसर हो जाएगा, महाभारत से लिया गया है। देखिए महाकाव्य महाभारत से लिए गए इस संस्कृत श्लोक का अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। और ये कहाँ पर पड़ता है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान? तो ये आपको जो है दोस्तों ओडिशा में देखने को मिलता है, ओडिशा में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अभी तक भितरकनिका को राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान होने का जो है दर्जा प्राप्त है। ऑपरेशन टिक्का का संबंध किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है? ऑपरेशन टिक्का, इसका आंसर देखेंगे तो आपको जो है जम्मू कश्मीर से देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है 12 का बी सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखेंगे। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर, देखिए विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी हो जाएगा, श्रीनगर जो है सही उत्तर हो जाएगा, श्रीनगर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बना है और यह चिनाब ब्रिज नाम से मशहूर है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर बना है, अंजी नदी पर। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी में किया गया है, यानी किया है अबू धाबी में? तो इसका आंसर देखेंगे तो आईआईटी दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी घोषणा दोस्तों जो है आपका फरवरी 2022 में हुई थी, 2022 में। किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप यानी पुरुष 2024 का 9वां संस्करण का दोस्तों जो है खिताब जीता है? आंसर देखेंगे तो अपना भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है 15 का ए उत्तर हो जाएगा, भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उससे पहले बता दें कि बिहार से का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका 11 AM में सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। भारत में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हाल ही में किस तिथि से लागू हुआ है? ये कौन सी तिथि से लागू हुआ है? तो इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 15 का, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 जुलाई 2024 हो जाएगा, 1 जुलाई 2024। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षता जो है कौन है? मतलब अध्यक्षता कौन की है, फिर अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर देखेंगे 17 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बताइए क्या होगा? 17 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा विजया के रहटाकर होगा। क्या होगा आंसर? विजया के रहटाकर, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, विजया के रहटाकर। नीति आयोग द्वारा हालिया जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सही हमारा क्या है? देखिए सही के बारे में बोला है तो बिहार सबसे अंतिम पर है, यही ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 18 का डी हो जाएगा, बिहार सबसे अंतिम पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? बजट पर बहस करने की शक्ति दोस्तों जो है प्राप्त हुई है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 19 का बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम दोस्तों जो है कब लागू हुआ था? ये कब आपका लागू हुआ था बताइए? इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा? देखिए सही आंसर देखेंगे 20 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2006 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 2006 में।
देखिए इस अधिनियम के मूल उद्देश्य की बात करते हैं तो घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है, पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना है, घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है, देखिए न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 21 का ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ है। इस प्रधानमंत्री कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपका संशोधन हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी। और यह आपका कब किया गया था? तो 1989 में दोस्तों ये आपका किया गया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। पहले 21 वर्ष था, उसको घटा करके जो है 18 वर्ष कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए काम पाने का अधिकार दोस्तों यह मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी शैक्षिक है ना, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, समानता का अधिकार भी आपका जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है तो साइबर कानून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा साइबर कानून, है ना। 24 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा साइबर कानून। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखेंगे। देखिए हैदराबाद रियासत से संबंधित, एक सेकेंड, हैदराबाद रियासत से संबंधित रजाकार शब्द का क्या अर्थ था? देखिए रजाकार शब्द की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो अर्धसैनिक बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का सी उत्तर हो जाएगा अर्धसैनिक बल। देखिए आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रखना मतलब रवाना किया, इसे रजाकार कहा जाता था, रजाकार। आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? ऑपरेशन ब्लू स्टार, देखिए इसका आंसर देखेंगे 26 का तो हो जाएगा स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्यवाही। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 26 का भी सही आंसर हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्यवाही। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने के लिए अधिकृत है? उपबंध करने के लिए अधिकृत है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो राज्य विधानसभा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 27 का डी आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? देखिए निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। 28 का आंसर क्या होगा? देखिए 28 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा NSSO होगा। NSSO ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड्स का गुण नहीं है? कोलाइड्स का दोस्तों गुण नहीं है तो देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा कोलाइड्स, यानी कोलाइड इससे गुजरने वाले यानी गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता, एक गलत हो जाएगा। बाकी कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से देखा यानी नहीं देखा जा सकता है, सही है। और बाह्य बल लगने पर वे स्थिर नहीं रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग दोस्तों जो है किया जाता है? कौन से उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो वेनेडियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा वेनेडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। हैलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? हैलोजन लैंप का जो तंतु है निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों ये किसका बना होता है बताइए। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 31 का सी हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। क्या होगा आंसर? टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी। हैलोजन लैंप में एक टंगस्टन फिलामेंट होता है जो एक निष्क्रिय गैस और ब्रोमीन या आयोडीन जैसे हैलोजन की एक छोटा मात्रा यानी छोटी मात्रा के वातावरण में संलग्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे तो मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 कौन सा नंबर है? 32 नंबर है। यंत्र उपकरण और मापन की राशियाँ, चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखेंगे तो एमीटर की बात करते हैं तो विद्युत धारा हो जाएगा। हाइग्रोमीटर की बात करते हैं तो अपेक्षित आर्द्रता होगा। बैरोमीटर यह हो जाएगा आपका दाब। और स्प्रिंग तुला की बात करते हैं तो भार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 33 नंबर। एक लटकते लाकिन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है। यहाँ पे कालीन लिखा गया है, कालीन, माफ कीजिएगा पढ़ने में मिस्टेक हुआ है। एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है किसका एग्जाम्पल है। तो ये तो देखेंगे तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई जेट विमान किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रेखीय संवेग जो है सही उत्तर हो जाएगा, रेखीय संवेग, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 34 का सी हो जाएगा, रेखीय संवेग, याद रखिएगा। जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है क्योंकि? जब इसका प्रसार होता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा, इनके परमाणुओं के बीच दूरी बढ़ती है। इनके परमाणुओं के बीच दूरी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर जो है 35 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर। तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा, तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पुनर्वितरण, है ना, पुनर्वितरण लिखा गया है, पुनर्वितरित हो जाती है, पुनर्वितरित हो जाती है ना। 36 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुनर्वितरित हो जाती है। अगला है कि बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंसों का चश्मा कौन से दृष्टिकोण का निदान करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर दोस्तों आप देखेंगे तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में दिया गया है बिंदुकुला हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट की उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में जुड़े गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं? देखिए गैल्वेनोमीटर को दोस्तों क्या कहते हैं। 38 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या होगा आंसर? वोल्ट मीटर, है ना, बी हो जाएगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? इनमें से कौन सा रोग है जो आपका प्रोटोजोआ कारण होता है? तो 39 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मलेरिया होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा? मलेरिया। देखिए बात करेंगे दोस्तों हम, मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी है जो 5 प्रोटोजोआ कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पक्षियों में हड्डियां कैसी होती हैं? पक्षियों में हड्डी दोस्तों कैसा होता है? तो देखिए आपका होलो और हड्डियों में हवा भरा होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 40 का सी सही उत्तर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। 41 का आंसर क्या होगा? देखिए 41 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, सभी यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, सभी यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। आंसर देखेंगे तो 41 का जो है आपका बी सही उत्तर होगा। सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? गुणसूत्र अपनी जो है पहचान खो देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, टीलोफेज जो है सही उत्तर हो जाएगा, टीलोफेज, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा, टीलोफेज। नेक्स्ट प्रश्न है कि टोकोफेरॉल मुख्य रूप से संग्रहित होता है, जो आपका टोकोफेरॉल है मुख्य रूप से संग्रहित होता है। देखिए इसका आंसर दोस्तों देखेंगे तो सही आंसर जो है 43 का हो जाएगा, बी होगा, यकृत जो है सही उत्तर हो जाएगा, यकृत, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, 43 का बी हो जाएगा यकृत। देखिए लीवर में विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12 भंडारण पाया जाता है और पित्त यकृत में बनता है, जबकि पित्ताशय में इसका भंडार होता है। जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होती है? जो आपका जल अपघटन है इसमें थोड़ी मात्रा में ऊर्जा दोस्तों जो है किस प्रकार मुक्त होता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 44 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपापचयी ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा आंसर? उपापचयी ऊर्जा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का तो डी हो जाएगा, उपापचयी ऊर्जा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर। देखिए मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है, मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए 45 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेलुलोज जो है सही उत्तर हो जाएगा, सेलुलोज, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, सेलुलोज। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब
में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं? इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा अनुप्रस्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अनुप्रस्थ, है ना। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा हीमोग्लोबिन हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी होगा हीमोग्लोबिन। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा पित्त रस अग्न्याशयी रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी सही उत्तर होगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डैश स्वरूप रखा गया है या फिर रखा था? हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डैश स्वरूप में रखा था। तो इसका उत्तर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आयताकार जो है सही उत्तर हो जाएगा आयताकार, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा आयताकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर। पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा सातवाहनों द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सातवाहन के द्वारा। देखिए इस क्षेत्र शीशे खनिज से समृद्ध है, इसलिए इसका इस्तेमाल सातवाहन द्वारा जो है व्यापक रूप से किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमको बताना है। देखिए पाटलिपुत्र के बारे में देखेंगे तो जैसे प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था। सर्वप्रथम उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाया है। इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसकी भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्व थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी 1 और 1, 2, 3 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? ये आपका खराज है दोस्तों, किससे संबंध रखता था? देखिए 52 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा भू राजस्व जो है सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व। ठीक है, याद रखिएगा भू राजस्व। नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे, एक सेकेंड। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ये जो आपका मत्स्य महाजनपद है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध था? तो राजस्थान में हो जाएगा। आंसर देखेंगे 53 का, तो भी हो जाएगा राजस्थान। इसकी राजधानी विराटनगर थी तथा इसका स्थापना जो है विराट नामक राजा द्वारा जो है किया गया था। और अंग महाजनपद की राजधानी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान करके बताइए। निम्नलिखित का मिलान करके बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का। तो देखिए इसमें आप देखेंगे लॉर्ड क्लाइव की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर मतलब बंगाल में 2 शासन होगा। लॉर्ड वेलेजली की बात कर लेते हैं तो सहायक संधि होगा। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो राज्य विलय नीति। और लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ऑप्शन नंबर जो है 54 का बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? इनमें से कौन से सूफी संत को महबूब ए इलाही कहते हैं? 55 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था तो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण होगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 56 का, तो क्या होगा? तो बी आपका सही उत्तर होगा। 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किसने किया था? इसका अध्यक्षता की बात करते हैं तो आपका लिलिद्गो हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा। लिलिद्गो का मतलब कब तक वायसराय था? तो 1936 से लेकर के 43 हो जाएगा। ठीक है, और जिसे लिलिद्गो कमीशन के नाम से भी दोस्तों हम जानते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर। मिलाना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए मिलाते हैं। आप सब लोग देखिए जब भी मिलान करने का आता है क्वेश्चन तो वीडियो रोक के खुद से मिला कीजिए। देखिए बात करेंगे समाचार दर्पण की बात करते हैं तो जे.सी. मार्समैन। मिरातुल अखबार की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय। केसरी की बात करते हैं तो बी.जी. तिलक। एक सेकेंड। और यंग इंडिया की बात करते हैं तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 58 का जो है डी
4, 1, 2, 3 सही उत्तर होगा। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। देखिए उनका सही क्रम दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 का। तो देखिए पहले आप देखेंगे तो हो जाएगा जैसे बैरकपुर हो जाएगा, ठीक है, बैरकपुर। और 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुआ था। फिर आपका मेरठ हो जाएगा, मेरठ में देखेंगे तो हो जाएगा फिर मेरठ, फिर दिल्ली और झांसी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी 4, 2, 3, 1 सही होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई है। देखिए सबसे अंत में दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ये होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, है ना। 60 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था, किसने समर्थन किया था। देखिए समर्थन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं गांधी जी ने JL नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के सहयोग से किया था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। देखिए पंचशील सिद्धांत की बात करते हैं तो गुट निरपेक्षता दोस्तों आपका देखिए शामिल नहीं है। बाकी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो जाएगा, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और संप्रभुता का परस्पर सम्मान, और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 62 का, तो ए आपका जो है नहीं हो जाएगा। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती हैं। इनमें से कौन सी नदियों के संगम से बनती हैं। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो मोहाना और लीलाजन नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा मोहाना और लीलाजन नदी, है ना। तो 63 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। देखिए बिहार में महिला साक्षरता दर की बात कर लेते हैं तो आपका 51.50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 64 का, तो डी सही उत्तर हो जाएगा। और पुरुष की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा 71.20% हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और बात करेंगे बिहार का साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम की बात करते हैं तो आपका 28वां नंबर पे आता है बिहार। ग्रीन पीस क्या है, जो आपका ग्रीन पीस है दोस्तों क्या है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, है ना। 65 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि स्वस्थाने क्या है इन C2। तो इसका आंसर देखेंगे तो वनस्पतियों या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का, तो ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थितियों में ज्वार भाटा आता है। इनमें से कौन सी स्थिति में ज्वार भाटा आता है, बताइए। 67 का आंसर क्या होगा। देखिए सही आंसर 67 का देखेंगे तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 67 का ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन भूपर्पटी का प्रमुख तत्व है। दोस्तों इनमें से कौन सा भूपर्पटी का प्रमुख तत्व है। 68 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा ऑक्सीजन जो है सही हो जाएगा। इसका जो परसेंट की बात करते हैं तो 46.8% हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है सिलिकॉन आता है, आपका 27.7% हो जाएगा। फिर आपका एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम हो जाएगा 8.1% हो जाएगा। फिर आपका लोहा आता है, लोहा की बात करते हैं तो आपका 5.8% हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की किस नदियों को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जो है जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। देखिए जैविक मरुस्थल की संज्ञा दिया गया है। 69 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा दामोदर जो है सही उत्तर हो जाएगा, दामोदर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महासागरीय धारा और महासागर। चलिए इसको देखते हैं। 70 का आंसर क्या होगा, मिलाना है। देखिए लेब्राडोर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा। ब्राज़ील की बात करते हैं तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर होगा। क्यूरोसियो की बात करते हैं तो हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर। अगुल्हास की बात करते हैं तो दक्षिणी हिंद महासागर। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी सही होगा, ठीक है। आप इसको आराम से देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है।
देखिए मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है 71 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है सी हो जाएगा, चंबल घाटी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, चंबल घाटी, है ना, आप इसको याद रखिएगा, चंबल घाटी। हिमालय के कौन से भाग में दून एवं द्वार पाए जाते हैं? दून और द्वार दोस्तों देखने को मिलते हैं। 72 का आंसर देखेंगे तो शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसका निर्माण काल मध्य मायोसीन से निम्न प्लिस्टोसिन काल अर्थात सेनोजोइक युग में माना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सही सुमेलित नहीं है? हमारा गलत क्या है? वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र और राज्य दिया गया है। चलिए देखते हैं गलत हमारा क्या है। जैसे बांदीपुर की बात करते हैं तो कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। पाखल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ये गलत आंसर हो जाएगा। जो आपका पाखल है मध्य प्रदेश नहीं है दोस्तों, ये आपको जो है तेलंगाना में देखने को मिलता है। बाकी शिकारी देवी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में है। दाची ग्राम की बात करते हैं तो जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा। तो गलत हमारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी पाखल एमपी नहीं तमिलनाडु हो जाएगा। अब आपकी जगह तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कौन से हैं? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा और कर्नाटक होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 74 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? इनमें से कौन से तत्वों की प्रचुरता है? तो देखिए 75 का आंसर देखेंगे तो निकेल और फेरस होगा। क्या होगा आंसर? निकेल और फेरस, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, निकेल और फेरस। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया जाता है? देखिए चंदूबी महोत्सव की बात करते हैं तो 76 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, असम जो है सही उत्तर हो जाएगा, असम, है ना। 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम होगा। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? जवाहर रोजगार योजना दोस्तों जो है कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है शुरू किया गया था? तो 77 का आंसर देखेंगे तो 7वीं जो है सही उत्तर हो जाएगा, 7वीं, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, 7वीं। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? देखिए औपचारिक पद्धति की बात करते हैं तो सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रेंडिंग ब्लॉक जो है सही उत्तर हो जाएगा, ट्रेंडिंग ब्लॉक, है ना, आपका ब्लॉक हो जाएगा ट्रेंडिंग ब्लॉक। अगला है कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? दोस्तों इनमें से दोस्तों जो है कौन अनुमोदित करता है? तो 79 की बात करते हैं तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये होगा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ये आपका सही उत्तर होगा। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? तो देखिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय हो जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 80 का ये सही उत्तर होगा। नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जाता है या फिर समझाया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। 81 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 82 नंबर। तो कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? उत्तर हो जाएगा चौकीदारी की आय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, चौकीदारी की आय। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए बात करेंगे जॉन रस्किन की बात करते हैं तो अनटू दिस लास्ट सही है, ये सब पुस्तक है। जीवात्री सरस्टोरी की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक थ्योरी। एस जयशंकर की बात करते हैं तो द इंडिया वे सही है। जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा ये गलत आंसर हो जाएगा। व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक की बात करते हैं तो राम मनोहर लोहिया थे। कौन थे? राम मनोहर लोहिया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? आंसर देखेंगे 84 का तो भारतनाट्यम हो जाएगा, ऑप्शन, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतनाट्यम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है?
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों देखेंगे तो ये आपको जो है देखने को मिलता है गुवाहाटी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 85 का ए हो जाएगा गुवाहाटी में। नेक्स्ट हमारा है दिवस और घटना अवसर दिया गया है, मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। देखिए 18 अप्रैल की बात करते हैं तो विश्व विरासत दिवस हो जाएगा। 22 मई की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होगा। 29 मई की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होगा। और 5 दिसंबर की बात करते हैं तो विश्व मिट्टी दिवस होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 86 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 नंबर। देखिए मलावी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? मलावी गणराज्य की राजधानी की बात करते हैं तो आपको लिलोग्वे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 87 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा सभी लोग। और पोर्टोनोवा की बात करते हैं तो ये आपका राजधानी किसका है? पोर्टोनोवा, तो ये आपका बेनिन का है। किसका है? बेनिन। त्रिपोली की बात करते हैं तो ये आपका लीबिया की राजधानी है। किसका है? लीबिया का राजधानी है। बिहार सरकार की जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितना है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 88 का आंसर हो जाएगा 13,07,25,310। ऑप्शन नंबर जो है ये सही उत्तर होगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम अंकित की गई है? देखिए साक्षरता दर की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा दादर एवं नागर हवेली होगा। दादर एवं नगर हवेली। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला कि राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया क्या है? हिंदी का प्रश्न है तो ये आपको हो जाएगा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का ऑप्शन नंबर बी डी होगा इति धन आदि होगा। इति धन आदि। भागीरथी माफ कीजिएगा भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो कठिन तपस्या करना क्या होगा आंसर? कठिन तपस्या करना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब यहाँ पर कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड साई। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 10 जो है सी हो जाएगा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ए न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाई एडिंग द सफिक्सन, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे 94 का तो कलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। 5 क्वेश्चन है तो आप जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन करेंगे, इसको आराम से बनाने का प्रयास करेंगे। डिस्कशन वगैरह सब आपको जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और लास्ट में कितना प्रश्न सही किए हैं वो भी आप प्रॉपर तरीके से कमेंट कीजिएगा। कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, कितना आप लोगों ने छोड़ा है, ये सब देखिए करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि आप लोग सीरियस हैं बिहार एसआई के लिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।